हेलो एवरीवन, सौरभ रामानुज दिस साइड एंड वेलकम टू आवर चैनल द डांस स्पेस। और आज हम यहाँ पे आपको डांस सिखाने वाले हैं। नहीं सॉरी, डांस नहीं सिखाएंगे। आज हम यहाँ डांस के रिलेटेड थोड़ी डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और इसका आइडिया मुझे कैसे है कि ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहिए मुझे। मैंने जितने टाइम से डांस स्टार्ट किया है उतने टाइम से इतना डिजिटल प्रेजेंस नहीं था, तो धीरे धीरे हर चीज़ के रिलेटेड कुछ ना कुछ एडवाइस यूट्यूब पे से या तो कुछ सीखने, कुछ फील्ड को समझने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस है। और आई फिगर आउट कि डांस के रिलेटेड ऐसा कोई कंटेंट कोई सर्व नहीं करता है यूट्यूब पे जनरली कि डिटेल में उस चीज़ के बारे में समझाया जाए। डांस ट्रेनिंग सब देते हैं, म्यूजिकलिटी सब सिखाते हैं, स्टेप सब सिखाते हैं, डांस स्टाइल सब सिखाता है, कोरियोग्राफी सब सिखाता है, बट इसके रिलेटेड मुझे कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं दिखा या तो ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला अभी तक कि जो ये फील्ड को और ये जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है उसको आंसर कर पाए, जिससे डांसर्स को थोड़ा गाइडेंस मिले ये सब चीज़ों के बारे में। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो ये वीडियो का आइडिया मुझे कुछ इस तरीके से आया कि मेरे एक फ्रेंड है, उनकी स्टोरीज देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे, युवराज शर्मा करके मेरे दोस्त है। तो उन्होंने क्वेश्चन शेयर किया था कि व्हाट पीपल शुड स्टॉप सेइंग टू डांसर्स। ओके, और इसमें बहुत सारे डांसर्स के उसमें अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव थे कि ऐसा लोगों को बोलना बंद कर देना चाहिए, डांसर्स को ऐसा बोलना बंद कर देना चाहिए। तो मैंने देखा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि अगर इस क्वेश्चन को हम व्हाट की जगह पे इसका रीज़न समझे कि वाई ये लोग क्यों बोल रहे हैं, तो हमको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी एज अ डांसर, एज अ आर्टिस्ट। अगर हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो कि हमें इस चीज़ को कैसे लेना है अपनी लाइफ में और अपने करियर में। तो इसी टॉपिक पे ये पूरा वीडियो है। मैं इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस से। ओके, वीडियो एंड तक देखिए। व्हाट विल बी व्हेन यू टर्न 14? ओके, तो ये क्वेश्चन हर डांसर की लाइफ में आता है। आप डांस कर रहे हो, आप म्यूज़िक में हो या एक्टिंग में हो या कोई भी अदर आर्ट एक्टिविटी में आप करियर करना चाहते हो आगे, ये क्वेश्चन हर आर्टिस्ट की लाइफ में आता है। इसका प्रैक्टिकल रीज़न हम समझे कि ऐसा क्यों पूछा जाता है हमको कि 40 साल बाद आप क्या करोगे। फर्स्ट थिंग, जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं जो एज ग्रुप में लाइक 18 to 20, 25, तब हमारा जो फिजिकल कंडीशन होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। और जब हम 40 साल की एज में होते हैं तो हमारा फिजिकल कंडीशन एक अलग लेवल पे होता है। तो क्या आप वो एज ग्रुप में वही लेवल वाली मेहनत वो टाइम पे कर पाओगे? आपको वो एज ग्रुप में वैसी ही मेहनत करनी है जैसी आप अभी कर रहे हो? ये कंसर्न से ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल बी व्हेन यू टर्न 14। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको एक नया थॉट प्रोसेस दे रहे हैं कि हाँ, अभी मैं ये फील्ड में जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, अगर मुझे 40 साल की एज में भी यही फील्ड में रहना है तो मुझे अभी क्या करना होगा, मुझे मेरी लाइफ में अभी कैसा फिजिकल स्केड्यूल होना चाहिए, मेरे रिचुअल्स डेली के कैसे होने चाहिए। हमें इस तरीके से इसको सोचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कभी हमें ऑफेंड नहीं करेगा। और ये एक मेन पार्ट होता है हमारी एज का कि हम 25 to 35 में क्या, हम कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, कौन से बिजनेस में सेट हो रहे हैं, हम क्या करियर बनाना चाहते हैं आगे। और उसका हम जब एक एज में होंगे 40 to 45 में, तब हम उसमें कैसे रहेंगे, हम लास्ट उसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो यही रीज़न होता है कि ये क्वेश्चन अराइज होता है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा या आपके लिए कुछ यूज़फुल होगा। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये ऑफेंडेड नहीं लगेगा और आपको एक सोचने का नया तरीका मिलेगा कि हाँ, अगर आपको ये फील्ड में रहना है तो आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप 40 साल की एज में भी ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओ जो अभी के एज ग्रुप में कर रहे हो। डांस करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम आएगा। ओके, थोड़ा फिल्मी है बट हाँ, आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। मेजरली हर डांसर की लाइफ में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और ऐसे भी कुछ मूवीज़ है उसमें कुछ ये चीज़ों को बड़ा चढ़ा के ही दिखाया गया है। ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा है। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर में सबसे पहले किसी ने नोटिस किया होगा वो पेड़, राइट? सबसे पहले किसी को दिखे होंगे वो दो बर्ड्स।
या तो किसी को जिसके पीछे ब्लू स्काई है वो दिखा होगा, या किसी को वो तीनों चीज़ साथ में, मतलब साथ में उसने ऑब्जर्व किया होगा वो तीनों चीज़ को। ओके, तो मैटर ये है यहाँ पे कि हर इंसान का अपना एक अलग नज़रिया होता है हर चीज़ को लेके। ओके, तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे लोगों से वो अभी तक मिले नहीं है जो उनको ये चीज़ किस तरीके से काम करती है और इस पर कैसे अच्छे से वर्क करके आगे बढ़ा जा सकता है वो उनको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, या तो फिर ये उनका पहले से ही बिलीफ है कि इसमें सब कुछ हो नहीं सकता है। ओके, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ और है कि पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है। यस, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं कि जो 2005 से लेके 2010 ये जो टाइम है वो टाइम से जितने डांसर्स इन्वॉल्व हुए उसमें से बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं जो लोगों ने डांस में इन्वॉल्व होना था, डांस में करियर सेट करना था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई बीच में से ही छोड़ दी। और मैं अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे डांसर्स से मिलता हूँ कि जो लोगों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी होती है, या तो पढ़ाई में बोले इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ना है, डांस करना है, ये वॉटेवर। पर डांस में भी उनके पास एक रोड मैप नहीं होता है। तो ये चीज़ को हम एक अच्छे तरीके से समझे कि पढ़ाई लिखाई से आपको डांस में क्या बेनिफिट होगा। अगर आप पढ़े होगे तो आपको एक कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छे से आएगा लोगों के साथ। जब आप इस चीज़ में काम करना चाहोगे, आप डांस करोगे तो इस चीज़ में आपको फाइनेंशियली भी ग्रो तो होना ही है, तो अब इसमें काम करोगे तो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, कैसे आप जो करना चाहते हो वो लोगों तक आप पहुंचा पाओ और उसके थ्रू आप अर्न कर पाओ, ये भी एक प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको एक बेटर कम्युनिकेशन आना चाहिए, या तो कैसे होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद पढ़ाई लिखाई करोगे, आप इन्वॉल्व होगे सीखने के लिए, एक सीखने का हैबिट और एटीट्यूड आप डेवलप करोगे, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ से मिलती है। लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा फ्रेंड सर्कल, आप समझ लो कि अगर आपने कोई कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज के फेस्ट, कॉलेज के बहुत सारे इंटरनल कॉम्पिटिशन्स आते हैं। जब हम लोग करते थे तब ऐसा कुछ नहीं था, तो अब तो ऊपर से ये सब बेनिफिट है आप लोगों को कि अगर आप कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स अब बढ़ रहे हैं। ये चीज़ का क्रेज़ मतलब यहाँ गुजरात में इतना बढ़ रहा है, पहले ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती थी पर अब है। तो ये एक और बेनिफिट है कि आप पढ़ाई में इन्वॉल्व रह के भी ये चीज़ें साथ में कर सकते हो। बस आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको कितना करना है और आपको कब इसको टाइम देना है और कब नहीं देना है। तो जब ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ पे भी वर्क कर सकते हो। ओके, सो ये भी बहुत सारे डांसर्स और बहुत सारे कोरियोग्राफर्स के पास ये सब चीज़ें आती है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ उनको अप्रोच करते हैं उनके इवेंट में जज वगैरह करने के लिए, और कल्चरल इवेंट में ऑडिशंस वगैरह के लिए जजिंग, फिनाले के लिए जजिंग, उसके लिए। और ऐसा क्यों होता है कि वो लोग हमें फ्री में करने के लिए बोलते हैं। ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स को ये इवेंट्स के लिए टास्क दिए गए होते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, इसमें आपको इसके लिए फंडिंग मिल रहा है, इसके लिए नहीं मिल रहा है, इसमें आपको कोलैबोरेशंस में आर्टिस्ट को अप्रोच करना है। तो बहुत सारे डांसर्स ऐसे भी होते हैं कि जो करते हैं और उनकी वजह से उनको ये लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ डांसर्स ये करते होंगे, और बहुत सारे करते भी हैं, नो डाउट। और इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों करते हैं लोग, क्योंकि सबको अपना प्रोफाइल कहीं ना कहीं सेट करना है कि वो वहाँ पे जजिंग कर रहे हैं या मैं जजिंग कर रहा हूँ, ऐसा सब हर किसी को अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, एक अच्छे लेवल पे काम करना है, अपने आप को अच्छे लेवल पे ले जाना है, इसलिए डांसर्स करते हैं। और होता ये सबकी लाइफ में फेस कि जब आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हो तो वो टाइमिंग पे आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हो, नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट। ओके, एक टाइम है, एक लेवल है आपका, आपको पता है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी अच्छी जगह से आप इसमें अर्न कर रहे हो, दूसरी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप ये सब कर लेते हो उसके बाद, पर किसी डांसर्स के लिए मे बी ये स्टार्टिंग का टाइम है तो वो करेगा इसमें, और उनको ऐसे लोग मिलते हैं इसलिए वो लोग ऐसे अप्रोच करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे ना तो वो गलत है, ना तो जिसने ऐसे किया है वो गलत है। ये चॉइस है अपनी अपनी कि अगर कोई डांसर को ऐसे जाना सेट हो रहा है, कोई कोरियोग्राफर को ऐसे सेट हो रहा है, उसको अपनी प्रोफाइल के लिए करना है तो वो कर सकता है। और कॉलेजेस ट्राई करते रहेंगे सबके पास, आप उनके लिए स्टोरी डाल दो, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर दो, इससे ये चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट फंडिंग करने लगे ये सब चीज़ों के लिए। हमें ये समझना है कि अगर आपके लिए ये सही नहीं है तो आप ना बोलो, अगर आपके लिए सही है तो आप करो।
बट आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि आप नहीं कर रहे हो और उसकी जगह पे किसी और को उन्होंने बुला लिया और वो वहाँ पे जज बन गया। तो अगर ये चीज़ों से आप प्रॉब्लम है आपको, तो ये फिर आपका इंटरनल इश्यू है। ओके, और यहाँ पे आप ये सब चीज़ों को लेके ऑफेंड करोगे कि यार मेरा टैलेंट तो इससे बहुत ज़्यादा है, मैंने तो इससे ज़्यादा इतना किया है, इसको कैसे जजिंग में बुला लिया, अगर ये जजिंग में नहीं जाता तो मुझे पेड मिलता। सी, उनका इंटेंस इतना ही है कि उनके पास खाली बिठाने के लिए वहाँ जज हो ये सब इवेंट में, उनको वो नहीं दिखाना है कि वो कैसे जज को वहाँ पे बिठा रहे हैं, उनको एक जज चाहिए होता है। आप ये सब गलत गलत चीज़ें अपने दिमाग में चला के वहाँ पे आप अपने आप को जज करोगे कि मुझे पेड नहीं किया, और एक अनपेड जज को ये लोग बुला लेते हैं या एक अनपेड कोरियोग्राफर को बुला लेते हैं, तो आप ही मेंटली डैमेज हो गए। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझे तो हमें बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल से ही लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको सेट हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो नहीं करो। ओके, पर जो कर रहा है, जिसका स्टार्टिंग टाइम है, जिसके लिए वो करना ज़रूरी है, या तो ज़रूरी है उसको लगता है कि उसके लिए ये करना ज़रूरी है, अगर वो कर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आज आप भी हो, मैं भी हूँ, हर किसी को अपना करियर कहीं ना कहीं सेट करना है, अगर वो ये फील्ड में है तो सब अपने अपने तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। You are always at the studio। हाँ, ये क्वेश्चन तब ज़्यादा आता है जब हम एक स्टार्टिंग फेज में होते हैं ये फील्ड में इन्वॉल्व होने के बाद। आई थिंक 18 to 23 मे बी, ये एज ग्रुप में वही पूरे दिन स्टूडियो में रहना, प्रैक्टिस करना, ड्रिल करना, नए स्टाइल सीखना, 4 घंटे 5 घंटे अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना, लोगों के साथ डांस में इन्वॉल्व रहना, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व ना होना। तो ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। एक टाइम था हम लोग भी बहुत स्टूडियो में रहते थे, प्रैक्टिस करते थे पूरा दिन, कोई भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं और कुछ करना नहीं, पूरे दिन यही चीज़ करनी। तो इसका एक रीज़न है कि आप डांसर तो हो ही, ओके, उसके साथ आपने फ्रेंड्स भी बनाए हैं, आपके फैमिली भी है, ओके, तो एटलीस्ट वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो करो, ओके, बट उसके साथ एक टाइम होता है कि हर चीज़ करने का अपना एक टाइम होता है। ओके, तो आप अगर वो टाइमिंग पे उनको टाइम नहीं दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आएगा ही कि हाँ आप पूरे दिन इसमें होते हो, आपको रात को फ़ोन करो तो भी स्टूडियो में, सुबह में फ़ोन करो तो भी स्टूडियो में, कहीं पे आना नहीं है, जाना नहीं। हाँ, ये होता है क्वेश्चंस, फ्रेंड्स होते हैं तो जनरली उनके साथ होता है। पर हाँ, अगर वो आपको समझते होगे कि आप किस लेवल के लिए मेहनत कर रहे हो या आप कैसा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो भी ये चीज़ें समझेंगे। तो ये ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है कि जिनको पूरे दिन बाहर घूमना और ये सब चीज़ें ही आपके साथ चाहिए, तो बेटर है कि आप स्टूडियो में ही रहो, दूर रहो उनसे। ये क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर है कि आप है ना चीज़ों को टाइम पे करना सीखोगे ना, तो आप हर चीज़ को बैलेंस कर पाओगे। कोई भी चीज़ ओवर करने का कोई मतलब नहीं है, बैलेंस इज़ द की। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे आंसर्स नहीं किए हैं, ओके, और जो आपको भी ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेने चाहिए अगर आपको कोई बोल रहा है तो, ओके। तो ये वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। आई होप कि आप लोगों के लिए ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो यूज़फुल हो। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सब चीज़ें सुन के कैसा लगा, आपके लिए कुछ यूज़फुल है या तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो। ये सब सुनने के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।